दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण वीडियो जो आप लोगों की एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके सिलेबस पर आधारित हैं और बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में स्टार्ट हो चुका है। बिना देर किए स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रही है। चलिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना है। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, बीज का परिवर्धन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा बीजांड से। बीज का परिवर्धन जो है बीजांड से होता है, ये आपको उत्तर में याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो द्विनिषेचन है वो आप लोगों को याद रखना है, आवृत्त बीजी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो ये अंडव जनन जो है इसमें ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या, मतलब कि जो भ्रूण होता है उसमें जो झिल्लियां होती है, झिल्लियों की आप लोगों को क्या बताना है, संख्या बताना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि जो भ्रूणीय जो झिल्लियां हैं उसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ ऑप्शन नंबर करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आपका 4 है। अगला देखो, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। देखो, मानव जनसंख्या का जो जनसांख्यिकी अध्ययन है वो कहलाएगा डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, तो निषेचन को रोकना। ठीक है, निषेचन को रोकना ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य होता है। ठीक, और इसके बाद में यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो जैविक इंडेक्स कहलाता है जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। और आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी में बता दूं कि हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन, इसको भी आप डाउनलोड करेंगे। लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, और वहीं पर टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आपके अगले पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण और बेस्ट कंटेंट हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल नियम प्रतिपादित किए थे। कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि जो मेंडल है उसने वंशागति के कुल कितने नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसके उत्तर में आपको बता देना है, मेंडल ने वंशागति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या, आपका अगला प्रश्न देखिएगा। टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें कितने गुणसूत्र, 45 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो इसके उत्तर में आपको लिखना रहेगा 10। ठीक है, और ये देख सकते हो आप सभी, यूएए और यूएजी एवं यूजीए कोडॉन होते हैं किस प्रकार के, तो इसमें आप लोगों को समापन कोडान बताना है। ये है ना, समापन कोडान है। ठीक, समापन कोडान होते हैं, ऐसा आपको लिखना है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या कितनी है, तो 7 कीट है। प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 क्या है, 7 कीट हैं। ठीक, और इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदलना जो होता है, बदल जाता है, तो इस बदलाव की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको नोट कर लेना है, पारिस्थितिकी अनुक्रम। ठीक, ये आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके बाद ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं, मतलब कि मृत जो शरीर होता है उस मृत शरीर को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, और खाकर वो जीवित रहते हैं, तो उस जीवों को मृतभक्षी कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मृत भक्षी उन्हें कहा जाएगा। ठीक, और अब ये आप लोगों की जोड़ी आ चुकी है, बहुत ही बेस्ट जोड़ी है आप लोगों की। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्स, तो इसके लिए आपको STD लिखना रहेगा। प्रतिजैविक, तो प्रतिजैविक जो है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है।
और इंटरफेरोन जो है इसके आगे विषाणु रोधी प्रोटीन, ये इंटरफेरोन होता है, ये विषाणु रोधी क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंथेक्स के आगे जैव युद्ध आप लोगों को बताना रहेगा, जैव युद्ध। और टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें आप लोगों को याद रखना है, बीसीजी का टीका लगता है इसके लिए, तो इसके आगे बीसीजी लिखेंगे। और बायोगैस, तो बायोगैस के आगे आप लोगों को क्या लिखना है, मीथेन लिखना है, जस्ट मीथेन लिखेंगे। और दाल कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। जल्दी से जल्दी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट साबित होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी जोड़ी। इसके बाद में आपको 3 और हमारे द्वारा इसी प्रकार के बनाए गए टेस्ट पेपर आपके सिलेबस पर आधारित वो बताऊंगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। और 100% आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इसमें से आ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला। एक वाक्य में उत्तर लिखिए का फर्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है। देखो, जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो सूक्ष्मजीवी कौन सा प्रयोग होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो करेक्ट उत्तर में आप लोगों को याद रखना है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, 1 सेकेंड के लिए आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये इस प्रकार से लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं, तो उसको बायोपायरेसी बोला जाता है। ठीक है, बायोपायरेसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैविक जो संसाधन है ना उनकी चोरी होती है, डकैती होती है, गैर कानूनी रूप से उनका उपयोग किया जाता है, तो उसे बायोपायरेसी बोला जाता है। इसमें याद रखना, जैव संसाधनों में जो जीवित संसाधन है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से पशु भी इसमें आ जाते हैं, इसमें पक्षी भी आ जाते हैं, इसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, तो यहाँ पर उसे बायोपायरेसी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ आपको ऐसे कंप्लीट उत्तर याद रखना है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है, कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। किस किस के बीच में, एक तो कवक के बीच में, और ऊंचे कुल के जो पादप हैं मतलब पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों के बीच में जो सहजीवी संबंध है वो क्या कहलाता है। तो इसके संबंध में माइकोराइजा आपको लिखना रहेगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, माइकोराइजा विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रभाव होता है। देखो, ये कम से कम आपसे मैं बता दूं, ये 10 बार प्रश्न पूछ लिया गया है आपकी एनुअल एग्जाम में, विभिन्न परीक्षाओं में। तो पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा, तो 10% ऊर्जा आपको याद रखना है। 10% ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। ध्यान रखना आप सभी, बिल्कुल बेस्ट तरीके से 10% विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआर का पूरा नाम आपको याद रखना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बता दूंगा, देखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आप लोगों का इसमें करेक्ट होगा। और इसको आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना रहेगा। ठीक, पीसीआर का पूरा नाम। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न देख सकते हो आप, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और वो है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है। तो आणविक कैंची की तरह रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेंज। ठीक है, ये आपको उत्तर में लिखना रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है। देखो, अगर मान लीजिए समान प्रतिकृति है तो उसको हम क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे, याद रखना आप सभी। समान प्रतिकृति का मतलब कॉपी होता है एक तरह का, वैसी की वैसी। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसको क्लोन बोला जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बाकी ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को। ठीक है, और वहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं उसके आंसर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं।